नमस्कार। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। आज बिल्व वृक्ष के महिमा के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्व वृक्ष जो है वो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में स्कंद पुराण के अंदर में एवं अन्य बहुत सारे पुराण के अंदर में इसकी महिमा गाई गई है। बिल्व पत्र भगवान शिव जी को चढ़ाने से क्या लाभ होता है? व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह बिल्व पत्र है। बिल्व पत्र का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण के अंदर में कि बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान सब चीज देने वाले हैं। और खास करके सावन महीने में बिल्व पत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इसका वर्णन मिलता है कि जब समुद्र मंथन उद्योग आरंभ हुआ और विष बाहर निकला और विषपान के लिए सभी देवी देवता भगवान शिव जी की उपासना करने लगे। शिव जी विषपान किए तो शिव जी ने उस जहर को कंठ में ही रख लिया और कंठ में रखने के कारण उनके शरीर में बहुत उष्णता होने लगी। और बिल्व वृक्ष जो है और इसके अंदर में अत्यंत शीत प्रदान करने वाला गुण है। इसके लिए समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव जी को जल और बिल्व पत्र अर्पण करने से शिव जी को शांति प्राप्त हुई। इसके लिए सावन महीने में बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। खास करके बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है कि एक बार माँ जगदम्बा पार्वती रसोई घर में कुछ काम कर रही थी अन्नपूर्णा, और उनके शरीर से पसीना आया और उन्होंने पसीना को अपने हाथों से लेकर और ऐसे जल के बूंद को छिटका और छिड़कने मात्र से मंदराचल पर्वत पर भगवती अन्नपूर्णेश्वरी का जो पसीना गिरा उससे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। और बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति के वर्णन में मिलता है कि जड़ में गिरिजा और शाखा में दाक्षायणी, पत्तों में पार्वती के रूप में अनेक जितने जड़ हैं, शाखा है, डाली है, सभी में भगवती पार्वती की कोई न कोई रूप का वर्णन मिलता है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण बिल्व वृक्ष के अंदर में भगवती लक्ष्मी का निवास है। इसके लिए यदि भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी के ऊपर में बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो भगवान प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को श्री संपन्न बनाते हैं। अब दूसरी भी कथा आती है कि इसको श्री वृक्ष क्यों कहा जाता है, इससे भगवती लक्ष्मी को विशेष प्राप्ति के लिए इसका क्या संबंध है। तो एक बार भगवती महालक्ष्मी भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़कर कही कि हे भगवान, आप मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जो आपके चरणों में दिन प्रतिदिन हमारा अनुराग, हमारी प्रीति बढ़ती जाए। ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। बोली देवी, यदि मेरे चरणों में अनुराग पाने की इच्छा है तो मेरे चरणों का अनुराग तो शिव जी के सिवाय और कोई प्रदान करने वाले नहीं है। तो आप जाइए भगवान शिव जी की आराधना कीजिए और शिव जी की आराधना से मेरे चरणों का अनुराग, मेरे चरणों की अनुराग जो है वो आपको उत्तरोत्तर और बढ़ती जाएगी। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण के इस वाक्य को सुनकर ही तुरंत तपस्या करने के लिए चली गई। तपस्या हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई मैं भगवान शिव जी को सहस्त्रार्चन मतलब भगवान शिव जी के ऊपर में 1000 कमल पुष्प चढ़ाऊं, और उन्होंने 1000 कमल पुष्प की व्यवस्था की और भगवान शिव जी के ऊपर में चढ़ाते गए। चढ़ाते चढ़ाते भगवान शिव जी ने उनकी परीक्षा के लिए एक कमल का पुष्प जो है वह वहां से अदृश्य कर दिया। 999 कमल का पुष्प तो चढ़ा, एक पुष्प इधर उधर देख रही है, कहीं नहीं है। तो पूजा के समय में न किसी से बोलना चाहिए, न किसी को टोकना चाहिए, न मन को इधर उधर भटकाना चाहिए। अब इनके मन में हुआ कि एक पुष्प में कहां से लाऊं न लाऊं, यह मन में इनके अंदर में इस तरह से विचार आया कि भगवान नारायण मेरे पयोधर को भी कमल सदृश ही कहते हैं, तो क्यों न अब मैं इधर उधर घूमकर भी एक पुष्प, कमल का पुष्प यहाँ प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने पयोधर को ही, मैं अपने स्तन को ही भगवान शिव जी के ऊपर में काटकर अर्पण करूं, जिससे मेरा सहस्त्रार्चन कर्म संपन्न हो। और जैसे ही भगवती लक्ष्मी ने अपना पयोधर काटकर भगवान शिव जी के ऊपर में जैसे चढ़ाया, वैसे भगवान शिव जी और माँ पार्वती प्रसन्न हुई।
और जैसे प्रसन्न हुई और प्रसन्न के वरम ब्रूहि देवी वरम ब्रूहि, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल को अदृश्य किया। आपकी इस भक्ति श्रेष्ठ है देवी, आप वरदान मांगो। भगवती महालक्ष्मी उठ खड़ी हुई, अपने हाथ जोड़कर कही कि भगवान नारायण में उत्तरोत्तर उनके चरणों में मेरा प्रेम, मेरा प्रीति, मेरा अनुराग बढ़ता जाए, ऐसी कृपा पर हम पर करें। भगवान शिव जी तथास्तु बोले और उस समय अपने हाथ से अमृत, उस जो गिरा हुआ जो स्तन था उसके ऊपर में अमृत सिंचन किया। अमृत सिंचन करते एक वृक्ष का निर्माण हुआ और उस वृक्ष का नाम हो गया बिल्व वृक्ष। बिल्व वृक्ष के अंदर में 3 पत्ती वाला वह ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, सत्वगुण रज का स्वरूप है, यंत्र मंत्र तंत्र का स्वरूप है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का स्वरूप है। इसके लिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, यह 3 त्रिदलम, तीनों दलों का समूह है ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्व पत्र का जो दक्षिण पत्ता, जो 3 पत्ते में जो दक्षिण पत्ता होता है उसके अंदर में नारायण का निवास होता है। बायां पत्ता जो होता है ब्रह्मा जी का निवास होता है और बीच वाला जो ऊपर वाला जो पत्ता है उसके अंदर में भगवान शिव जी का निवास होता है। इसके लिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीनों गुण इसके अंदर में, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण इस बिल्व पत्र के अंदर में। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, यह भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव जी के जैसे 3 नेत्र हैं वैसे ये 3 पत्ते वाला तीनों नेत्रों का द्योतक है। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, ये तीनों प्रकार के आयुधों को भी प्रदान करने वाला है। 3 आयुध जो है वो भगवान शिव जी के जो त्रिशूल है वही त्रयायुध है। त्रिजन्म पाप संहारम, तीनों जन्म के पाप को यह नाश करने वाला है। इसके लिए भगवान शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने से तीनों जन्म के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, अभी जो चल रहा है वो सावन का महीना चल रहा है और कुछ नहीं तो भगवान शिव जी के ऊपर में एक बिल्व पत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसी शब्द के साथ में आज के वीडियो को हम विराम करते हैं। अगले और वीडियो के अंदर में भगवान शिव जी के कुछ रोचक कथाओं को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।